हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद देश का माहौल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुसलमानों से नफरत की आग इतनी ज्यादा फैल गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों से परेशान कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों में मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट करने का मामला सामने आ रहा है। आपको याद होगा 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और गाजियाबाद जैसे शहरों में काफी तनाव देखने को मिला था और अभी भी कुछ लोग हैं जो हालात को और ज्यादा बदतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब गरीब मुसलमानों को डराने के लिए उनकी झुग्गियों में, उनकी बस्तियों में धमकी भरे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। उन्हें 2 दिन के अंदर बस्ती खाली करने की धमकी दी जा रही है। जी हां, मेगा सिटी के सेक्टर 69A की झुग्गी बस्ती में रात के अंधेरे में पोस्टर्स लगाए गए जिसमें लिखा था कि झुग्गी वासियों को अपना घर खाली करके यहां से चले जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, आपके पास 2 दिन का टाइम है। इस पोस्टर के बाद वहां रहने वाले लोग बहुत परेशान हो गए हैं। उनको अपनी जान और माल का खतरा सता रहा है। पुलिस ने वैसे तो पोस्टर हटा लिए हैं और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर ली है, लेकिन वहां की जो महिलाएं हैं जो आसपास के अपार्टमेंट में हाउस हेल्प का काम करती हैं, वो काफी डरी हुई हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और हमारे पति और हम जब काम पर चले जाते हैं तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, उनका क्या होगा। इससे पहले भी मुसलमानों की दुकानों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया गया था, जिसके बाद बहुत सारे मुसलमान परिवार गुरुग्राम छोड़कर चले गए थे। आपको याद होगा गौरक्षक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को पुलिस खींचते हुए लेकर गई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लेकिन 15 दिन के अंदर ही बिट्टू बजरंगी अब जेल से बाहर आ गया है। उसे जमानत मिल गई है, जिसके बाद उसका फूल मालाओं से ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो किसी महान काम की सजा काट कर आया। सभी भाई बहनें और मातृशक्ति पूरे देश के जिन्होंने एक बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट ना करके एक धर्म के लिए आगे बढ़े, और बिट्टू बजरंगी कोई व्यक्ति नहीं है। बजरंगी का मतलब जो हनुमान को माने, प्रत्येक नौजवान सनातनी सब बजरंगी है। मेरा मतलब ये जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है। हिंदू एकता रहेगी, सारे प्रॉब्लम अपना आपकी जो मेल हुई है उसमें लिखा गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, उस पर कायम रहेंगे आप? ये तो राम जाने, लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। आपसे एक सवाल है, जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है। उनका कहना था कोई कुछ भी बोले, सब साथ है, सब साथ। स्वागत हो रहा, क्या कहेंगे? ये स्वागत मेरा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये स्वागत बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। ये बजरंगी का मतलब सारे जितने भी हनुमान जी को मानते हैं सारे बजरंगी हैं। तो ये सभी का जो जितने मेरे भाई परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, पूरे देशवासी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिंदू एकता बनाए रखें, अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बिट्टू जी पहले की तरह जैसे काम करें। और एक विशेष बात, मेरे एडवोकेट जिन्होंने मुझे निकालने में अहम भूमिका निभाई, एलन पराशर जी, उनका भी मैं बहुत और अशोक बाबा जी, उनका बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि गौ माता उन पर भी आशीर्वाद बनाए रखे। पहले की तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे? मेरा जब तक प्राण रहेगा सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के लगे रहेंगे। ना, जब तक मेरे प्राण रहेंगे, श्री राम का आशीर्वाद और कानून को ध्यान में रखते हुए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, दिन रात एक दिन। जेल जाने के बाद डरे हैं या हौसला बढ़ा है आपका? नहीं, जेल का मतलब क्या, हमारे महापुरुष भी जेल गए हैं। डरने की बात नहीं है। देखो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों से आगे एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, उत्साह मिलता है। तो हमें भी पूरे देश में जो जागृति फैली, उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, जिन्होंने एक संगठित होकर एक अपनी आवाज उठाई और एकता बनाए रखी। इसमें शक्ति है। प्रशासन की कार्रवाई को क्या कहेंगे?
हाँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन से पहले आजाद हुए हैं, बहन आपका इंतजार कर रही थी, क्या मेरी बहन ने मुझे दोपहर में ही राखी बांधकर मुझे आशीर्वाद दे दिया था जेल में आके, और मैं रिहा हो गया। वो बंधन टूट के मैं रक्षाबंधन में आगे अपने घर पे आ गया। धन्यवाद आपका। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।